हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे आरबीएससी 11th क्लास के जो साइको बुक है उसके लाइन टू लाइन नोट्स पढ़ रहे थे। तो उसी नोट्स के आगे मैं एमसीक्यू में करवा रहा था, लेकिन अब इसके अंदर विकास के सिद्धांत आ गए। तो उनके मैं जो नोट्स पे जो है आज लेकर आया वीडियो। तो वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखें प्लीज़, पूरा थोड़ा देख के छोड़े नहीं, क्योंकि चीज़ पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे आज अपन विकास के सिद्धांत और एक एक को समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और ये पूरा वीडियो जो है वो आरबीएस 11th बुक में से ही लिया हुआ है। ठीक है, विकास के मूलभूत सिद्धांत, जिससे एक क्वेश्चन रीट में हर बार आता है। पहला सिद्धांत है हमारा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी विकास जो है सतत कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो स्किनर महोदय ने क्या परिभाषा दी, इस सिद्धांत से आशय है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है सतत होता है, मतलब कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अचानक व्यक्ति जो रात को सोया और सुबह उठा तो वो जो बच्चा था 5 साल का वो 10 साल का बड़ा हो गया है ना। तो आकस्मिक नहीं होता है, धीरे धीरे जो है उसका विकास होता है, सतत रूप से कंटिन्यू होता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा सिद्धांत है, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, विकास जो है वो व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है उसके अंदर विकास हो रहा है जैसा जैसा सारी दुनिया में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति जो है वो, कोई बच्चा जो है वो 9-10 साल का बोलना सीख जाता है, तो कोई बच्चा 2 साल तक भी नहीं बोलता है। तो ये विकास जो है अपने अपने व्यक्ति के अकॉर्डिंग होता है। इस सिद्धांत के अंदर डगलस व हॉलैंड महोदय ने क्या परिभाषा दी, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। विकास के व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। ठीक है, कोई जो है तेज करता है गति विकास में, तो कोई धीरे करता है। कोई जो है 6 माह का होता है तब घुटनों पे चलता है, 7-8 माह का पैरों पे चलना शुरू हो जाता है, 12 माह का दौड़ना शुरू हो जाता है, तो कोई 18 माह तक ये नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो गति होती है, किसी में फास्ट होती है तो किसी में धीरे होती है। तो ये परिभाषा भी एक बार थोड़ी ध्यान रखनी है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यह जो परिभाषाएं किसने दी, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर ये परिभाषा जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो फिर होगा विकास का व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। तीसरा सिद्धांत है हमारा, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। विकास जो है क्रम में होता है, सुव्यवस्थित। ठीक है फ्रेंड्स, एक उसका सही तरीका होता है विकास। कोई बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि जो है उसका जो है कमर से ऊपर तो थोड़ा सा बड़ा है और बाकी सारे पैर ही पैर लंबे हो गए, ऐसा नहीं होता है। सारा जो है वो क्रम में बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि यदि ये सिद्धांत नहीं होता तो फिर व्यक्ति जो है जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है उसके साथ साथ उसका सिर भी उस आकार में बढ़ता। ठीक है, और फिर जो व्यक्ति बड़ा होता है उसके बाद उसका शरीर जितना बड़ा होता है उसके साथ उसका सिर भी मटके जैसा बड़ा हो जाता है। तो ये जो है ऐसा नहीं होता है, सुव्यवस्थित क्रम में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके दो दो टाइप हैं। पहला आपादी, यानी सिर से पाँव की ओर, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और रेट 2022 में भी जो 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेपेलोकॉडल। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम जो है सेपेलोकॉडल है। और दूसरा इसका है भीतर से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो इनके इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। रीट 2018 में ये आ गया है कि बालक का जो है वो सिर से पाँव की ओर विकास होता है। ठीक है ना, ये कहलाता है। ठीक है ना, और नीचे इंग्लिश वाले नाम दे दिए, सेफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल और ऐसे 1-2 नाम दिए थे। अब उस समय इंग्लिश वाले नाम किसी ने नहीं पढ़े हुए थे, इसलिए कंफ्यूज हुए थे और सब लोग गलत करके आए। तो हर जो है साइकोलॉजी के फैक्ट के साथ आपको उसका इंग्लिश टर्म भी याद रखना, जिससे जो है कितना भी टफ पेपर बना दे आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने यहाँ साइकोलॉजी के जितने भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ सबके साथ में इंग्लिश टर्म और उसकी ऑथेंटिक परिभाषा ही डालता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा जो है वो बड़ी बड़ी बुक्स या ज़्यादा अनल गल चीज़ें पढ़ने का बजाय जो है आप मेन फैक्ट हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। चौथा सिद्धांत है, विकास अंतर क्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। अपन अंतर क्रिया करता है बालक जो आपस में, उसके जो है विभिन्न क्रियाओं के बीच में, उसके बाद उसका विकास होता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। विभिन्न पक्ष जो हैं जैसे सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष, ठीक है, शारीरिक पक्ष, ये सब अंतर संबंधित हैं। यानी किसी व्यक्ति का यदि शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो रखा है तो फिर उसका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं होगा। लोग उसको जो है वो इग्नोर करेंगे, समाज में जा भी जाएगा उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं डिसेबल है। तो ये विकास जो है इस प्रकार अंतर संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। आज का हमारा छठा सिद्धांत है,
विकास एकीकृत रूप में होता है। डेवलपमेंट इज इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, एकीकृत रूप में यानी सम्मिलित रूप से होता है। यानी बालक पहले संपूर्ण अंग फिर उसके भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, सबसे पहले बालक संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है। जैसे बालक सबसे पहले हाथों को अपना देखना, छोटा बालक पूरे हाथों को इधर उधर घुमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में वो हथेली को, फिर आगे की जो है वो कलाई को, और उसके बाद में अंगुलियों को है ना प्रयोग करता है। इसके अंदर कुपुस्वामी ने क्या परिभाषा दी थी? विकास में पूर्ण अंगों की ओर व अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को, यानी विकास में पूर्ण से, सॉरी यहाँ से है बीच में, पूर्ण से अंगों की ओर व अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। ठीक है ना, तो कोई गति ये तो पूर्ण से अंगों की ओर करते हैं, अंगों से पूर्ण की ओर करते हैं। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरलता संभव बनाता है। जैसे हाथ से कोई काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हैंड काम कर रहा है, पूरे शरीर जो है उसका कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी, कुपुस्वामी ने दी थी। इसका मतलब विकास एकीकृत रूप से होता है। इसके अंदर जो है विकास के सिद्धांत का ये सिद्धांत जो है कुपुस्वामी ने दिया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। सातवां सिद्धांत है विकास संचयी होता है। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। विकास क्या होता है? संचयी होता है। संचयी होने का मतलब क्या है? बालक जो है सब चीज़ों को जो है पहले इंटीग्रेट, संचय करता है उसका। ठीक है, उसके बाद में जो विकास होता है। बालक का बोला गया पहला शब्द तथा रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचय प्रगति ही है। मतलब बालक जो है पहला शब्द बोलता है लगभग जो है 10 से 13 माह के बीच में बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जो उससे पहले बालक जो है 6-7 महीने में शुरू कर देता है, कुछ एम है इस प्रकार की आवाज़ निकालता है, कोशिश करता है, फिर जाके बोलता है। तो ये उसने जो पहले बोलने की क्रिया संचय कर ली है। उसी तरह जो पहला कदम रखने से पहले घुटनों पे चलता है, ठीक है ना, रेंगता है, उसके बाद चलता है। तो ये विकास का संचय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। आठवां सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य विकास पहले होगा, उसके बाद में विशिष्ट। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। हाथ में कुछ पकड़ने से पहले बालक हाथ को इधर उधर पटकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाथ से पकड़ने से पहले बालक जो हाथ को इधर उधर पटकता है, फिर जो है उसको पकड़ता है, क्योंकि जो है सामान्य विकास पहले होगा, बाद में विशिष्ट होगा। और बालक पहला शब्द जो है माँ बोलता है। ठीक है ना, पहला शब्द माँ बोलता है, उसके बाद में धीरे धीरे सारे शब्द बोलना शुरू करता है। तो ये दो एक ही फैक्ट को ध्यान रखना है, आरबीएससी के अंदर लिखे हुए फ्रेंड्स। ऐसा पूछा जा सकता है सिर्फ इतना भी, बालक का पहला शब्द माँ बोलना विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है ना, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो फिर आएगा विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। और एक क्वेश्चन इन सिद्धांतों में से हर बार आता है और 100% आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। विकास जो है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, ये 100% सही है। कई बार सीटेट में आया हुआ है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, फिर हम वहाँ कन्फ्यूजन होते हैं। तो ध्यान रखना, विकास की भविष्यवाणी जो है की जा सकती है। मतलब कोई बालक जो है वो है 6 माह में जो है घुटना चलना सीख गया, 10-12 माह में अच्छी तरह से बोलना सीख गया ना, तो अपन कह सकते हैं ये बच्चा आगे जाके प्रतिभावान बनेगा। ठीक है, तो विकास जो होता है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। 10वां है विकास की दर में भिन्नता। रेट ऑफ डेवलपमेंट डाइपर्स इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। यानी विकास जो है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है ना, किसी एज में जाके महिला जो है जो फीमेल होती है वो आगे होती है, कभी मेल। ठीक है ना, अपने विकास की दृष्टि से। जैसे पूर्व किशोर अवस्था में बालिकाओं की लंबाई व वजन बालकों की तुलना में अधिक होता है। यानी किशोर अवस्था जो है स्टार्टिंग में 11-12 साल की स्टार्टिंग जब होती है, उस समय जो बालिकाओं का वजन भी होता है और आगे होता है, और लंबाई भी आगे होती है। बालिकाएं मतलब बालकों की तुलना में बड़ी होती है। सेम उम्र की बालक बालिकाएं जो है उसमें बालिका बहुत बड़ी दिखती है। लेकिन किशोर अवस्था के एंडिंग तक जाते हैं तब बालक जो है उसका शरीर बन जाता है और वो बालिका से बड़ा दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है विकास की दर में भिन्नता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये ऐसा कैसा सेम का सेम जो है ये एक बार एमपी टेट में पूछा गया कि किशोर अवस्था में बालिकाओं की लंबाई वजन बालकों की तुलना में अधिक होता है, परंतु किशोर अवस्था समाप्ति में जो है बालक आगे होते हैं। विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो विकास की दर में भिन्नता से संबंधित हैं। और दर में भिन्नता, यहाँ कुछ अलग भी नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना एक ही नाम आएगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट डाइपर्स इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 11वां विकास वर्तुलाकार होता है। विकास डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लाइनर। वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता है। मतलब जो है विकास जो है ऐसा नहीं कि व्यक्ति विकास हो रहा है 100% होगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी डाउन होगा, कभी बढ़ेगा, तो क्या तो चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विकास की आरंभिक बुनियादी महत्वपूर्ण है, अर्ली फाउंडेशन आर क्रिटिकल फॉर लेटर डेवलपमेंट, यानी बाद के जो है विकास के लिए शुरुआती जो है नींव अच्छी होना जरूरी है। ये तो 100% सही फैक्ट है। यानी अभिव्यक्ति, एप्टीट्यूड, आदतें, व्यवहार जो आरंभिक वर्षों में विकसित होते हैं वही आगे जीवन में समायोजन करते हैं। आरंभ के अंदर बच्चा जैसे होगा आगे जाके लगभग वैसा ही बनेगा। बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि शुरुआत में जो है बच्चा डाउन होता है, बाद में जाके वो प्रोग्रेस कर लेता है। बाकी स्टार्टिंग में जो डल होता है बाद में भी लगभग डल रहेगा, स्टार्टिंग में जो ब्रिलियंट होता है बाद में जाके ब्रिलियंट बनेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां जो हमारा सिद्धांत है, विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका है। रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन डेवलपमेंट, ये 100% कई बार सीटेट में पूछा गया सवाल है और कंफ्यूज भी करता है। ऐसा पूछ लिया है, विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका है, कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य है, इस प्रकार के सवाल आते हैं तो 100% हम कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना ये जो है वो पूर्ण सत्य है। विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है, ठीक है ना। जैसी परिपक्वता अच्छी होगी और जैसा अधिगम अच्छा होगा विकास भी अच्छा करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। 14वां सिद्धांत है, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। यह जो है सिद्धांत ये भी बहुत कंफ्यूज करने वाला है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हैजार्ड्स, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है विकास में जो है वो भविष्यवाणी में जोखिम रहता है या नहीं हो रहता है। फिर अपन इसमें जो कंफ्यूज होते हैं ध्यान रखना, जोखिम रहता है। अब कैसे रहता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई बालक है शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो है बीच में जाके ऐसा कुछ होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सर के अंदर चोट लग जाती है, जिसका उसका मानसिक विकास जो है बहुत डाउन हो जाता है। अब शुरुआत में बहुत ब्रिलियंट था लेकिन बाद में वो बहुत कमज़ोर हो गया, पागल टाइप हो गया, अब तो समझ नहीं आ रहा है, न उसकी जो है ज़्यादा मेमोरी रह रही है, तो अब उसका विकास जो है उसके विकास में खतरा है। ये जोखिम का जो है ऐसा उदाहरण देकर आपको पूछ ले विकास कौन सा सिद्धांत इसमें आएगा, विकास जो है इसकी प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, कभी भी जो है विकास जो है वो डाउन हो सकता है। बढ़ते हैं लास्ट सिद्धांत की और आज का हमारा जो अंतिम सिद्धांत है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चार्जेज, विकास जो है सांस्कृतिक 100% प्रभावित होता है। जैसे कोई एक बच्चा है जो मान लो ए नाम की सिटी में रह रहा है अपने माता पिता के साथ में और बहुत अच्छा उसका विकास हो रहा है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत उसका मतलब हर तरीके से शरीर में भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ठीक है ना। फिर जो है वो बी नाम की सिटी में जाता है और वहाँ पर जो है उसका कल्चर अच्छा नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं है और अब उसकी संस्कृति बिगड़ गई, संस्कार बिगड़ गए हैं, अब वो ब्रिलियंट की जगह डल हो गया है, ठीक है ना, पढ़ने की जगह उल्टी संगति सीख गया है। तो ये कल्चर या संस्कृति का भी इसके ऊपर 100% प्रभाव पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये विकास के जो है 16-15 सिद्धांत थे जो कि RBSc 11th बुक में आए हुए हैं, वो सारे मैंने करवाए हैं और कोशिश की अच्छी तरीके से समझाने की। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब किए मत जाए। आधे लोग सब्सक्राइब करते हैं, आधे नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने मिलने वाले जो लोग हैं उनके साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन की हुई है। तो मिलते हैं ऐसे ही जो है कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल 10 बजे या 11 बजे के बीच में। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।